वन्द्याणम् तिहुर्णिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जडाणं जिदभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवासिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश जी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्यों को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं जो अस्तित्व और कायत्व इन गुणों को प्राप्त होने से अस्तिकाय संज्ञा को प्राप्त है। इस क्रम में सर्वप्रथम उपादेय भूत जीवासिका का व्याख्यान हमने समझा। फिर जिस अस्तिकाय, जिस द्रव्य के कारण यह जीवासिका इस संसार में परिभ्रमित हो रहा है, ऐसे इस पुद्गल जीवास्तिकाय के पुद्गल अस्तिकाय का व्याख्यान हमने समझना प्रारंभ किया। जीवास्तिकाय के बाद पुद्गल अस्तिकाय का व्याख्यान गाथा नंबर 74 से हम पढ़ रहे हैं। पुद्गल अस्तिकाय को 4 विभागों में भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 74 नंबर की गाथा में प्रदर्शित किया। स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। 75 नंबर की गाथा में ये स्कंध, देश आदि क्या है ये समझाने का प्रयास किया। पूर्ण, संपूर्ण, अनंत पुद्गल परमाणु का जो पिंड है वह स्कंध,
उसका आधा स्कंध देश, उसका भी आधा स्कंध प्रदेश और एक अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु। पुनः कल इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने स्कंध कैसे है ये समझाना प्रयास किया। पहले पुद्गल के भेद, फिर वे भेद क्या है, अब कैसे है, इसका व्याख्यान कल से हमने प्रारंभ किया था। जो एक अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु था, वही निश्चयन्ते ऐसा शब्द देकर अमृतचंद स्वामी ने भी कहा था कि वही मात्र पुद्गल है निश्चय से। पर दो प्रकार के पूर्ण गलन याद है, कल दो प्रकार से पूर्ण गलन को प्राप्त करने वाला स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ऐसा विषय स्पष्ट करते हुए पुद्गल परमाणु को ही मात्र पुद्गल द्रव्य कहा। फिर स्कंध क्या हो गए? स्कंध भी उसी पुद्गल की व्यवहार से अवस्था विशेष होने से उसे व्यवहारित करते हुए उपचरित करते हुए स्कंध को भी द्रव्य पुद्गल द्रव्य ही कहा। व्यवहारित निश्चयन्ते दो शब्द कल हमने विशेष रूप से पढ़े थे। पुनः जो अंतिम वाक्य हमने अमृतचंद स्वामी के टीका में पढ़ा था, वह 6 प्रकार के सूक्ष्म बादर परिणमन से युक्त जो स्कंध है, जिनके द्वारा ये 3 लोक उत्पन्न होता है, इसका व्याख्यान हमने समझा। मूल गाथा को ही विस्तार देते हुए अमृतचंद स्वामी ने इतना विषय हमें समझाया था, क्योंकि गाथा नंबर 76 में कुंद भगवान ने बादर सूक्ष्म स्कंधों से यह पुद्गल द्रव्य जो कि व्यवहार से स्वीकार किया जाता है, वह 6 प्रकार का है। और यही 6 प्रकार का पुद्गल जो व्यवहार से द्रव्य स्वीकार किया जा रहा है, वह 3 लोक को निष्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला, बनाने वाला है। ये हमने कई दृष्टांतों से समझा। इतना विषय कल तक हुआ था। अब आगे टू बी कंटिन्यूड दूसरे परिच्छेद में पहुंचते हुए हम पुद्गल द्रव्य के पुद्गल स्कंध के 6 भेदों का व्याख्यान यहां समझेंगे। तथा ही बादर बादराह मिला पृष्ठ नंबर 130 पर, दूसरा पैराग्राफ लाइन के ऊपर, शुरुआत में ही होगा शायद पेज में, दूसरी लाइन है। तथा ही बादर बादराह बादराह बादर सूक्ष्मः सूक्ष्म बादराह सूक्ष्मः सूक्ष्म सूक्ष्मः इति। कल 6 प्रकार कहे, तो कौन से 6 प्रकार? ये 6 प्रकार यहाँ गिना रहे हैं। लिखने का अभी प्रयास नहीं करो, सब लिख लेंगे। पहले समझो। बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। अगर कालों के विषय में 6 काल आपने पढ़े, क्या 6 काल होते हैं? तो जैसे वहां कालों का विभाजन किया, सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ऐसे ही 2 ही शब्दों से बादर और सूक्ष्म, इन 2 ही शब्दों से ये 6 प्रकार बने। समझ में आया? काल भी सुखमा और दुखमा 2 ही प्रकार के,
पर उनको ही परस्पर में मिलाते मिलाते ये 6 भेद काल के जैसे बने, वैसे ही यहाँ बादर और सूक्ष्म, गाथा में भी पहला ही शब्द भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बादर सोम 2 कह दिए, टीका में भी बादर और सूक्ष्म ये 2 प्रकार हमने पढ़े। अब उन्हीं बादर सूक्ष्मों को 6 प्रकार से प्रस्थापित करते हुए उस स्कंध के 6 भेद हुए। बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद हुए। आगे भगवान अमृतचंद स्वामी स्वयं दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे, हम समझेंगे और फिर कागज पेन का और साथ में दिमाग का भी प्रयोग करेंगे। मात्र कागज पेन का नहीं, अभी भी दिमाग का प्रयोग करें और आगे भी दिमाग के साथ कागज पेन का हम प्रयोग करते। पढ़ते हैं अगली पंक्ति को। तत्र छिन्ना स्वयं संधाना समर्थः काष्ठ पाषाणादयो बादर बादराः। एक साथ पढ़ेंगे, फिर पूरा एक एक दृष्टांत दिए है तो उसको अपन जोड़ लेंगे, ठीक। छिन्नः स्वयं संधान समर्थः क्षीर घृत तैलयो रस प्रभृतयो बादराः। सूक्ष्मत्वेपि स्थूलोपलम्भा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः सूक्ष्म, एक लाइन छूट गई। स्थूलोपलम्भा अपि छेत्तु भेत्तु मादातु मशक्या छाया तप तमोज्योत्स्ना दयो बादर सूक्ष्म। सूक्ष्मत्वेपि स्थूलोपलम्भा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा सूक्ष्म बादराः। सूक्ष्मत्वेपि ही कर्णानुलम्भा कर्म वर्गणादया सूक्ष्मा। अत्यंत सूक्ष्म कर्म वर्गणाभ्योद्धो द्वयाणुक स्कंध पर्यंता सूक्ष्म सूक्ष्म इति। कुछ आया समझ में? अब एक एक का अर्थ करते हैं, फिर समझते। तत्र, उसमें, किसमें? जो ऊपर 6 प्रकार बताए हैं उसमें छिन्ना स्वयं संधान असमर्थः काष्ठ पाषाणादयो बादर बादरा। आया कुछ समझ में? तत्र, उनमें छिन्ना स्वयं, छिन्ना यानी तोड़ने पर, जो स्वयं संधान असमर्था, स्वयं से जुड़ने के लिए असमर्थ है, ऐसी लकड़ी पाषाण, ये बादर बादर है। बादर का अर्थ होता है मोटा, स्थूल, मोटा मोटा, स्थूल स्थूल, तो यही बादर बादर का। तो कैसा? जो एक बार तोड़ने पर स्वयं से नहीं जुड़ता, वह मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वह बादर बादर है। लकड़ी, कागज, पाषाण, ये अपने आप से नहीं जुड़ते क्योंकि ये ठोस है, ये ठोस कहलाए जाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो स्वयं से कभी नहीं जुड़ते, वह बादर बादर है। दूसरा प्रकार, छिन्ना स्वयं संधान समर्थः, ऊपर और नीचे एक डंडी का अंतर है। संधाना समर्थः और संधान समर्था, आया क्या समझ में? वहां संधान असमर्था अर्थ निकलेगा संधि का विच्छेद करके, और नीचे संधान समर्था। ऊपर का अर्थ था संधान करने में, जुड़ने में असमर्थ, और नीचे का अर्थ है जुड़ने में समर्थ। कैसे? छिन्ना, टूटने पर, अलग होने पर स्वयं संघात समर्था, स्वयं जुड़ने की शक्ति। कैसे? क्षीर घृत तैल रस प्रावृतियो बादरा। ये जो रस है ना, क्षीर यानी दूध, घृत तेल, यो तेल तयो रस, ये जो जितने भी रस यानी द्रव है, द्रव्य पदार्थ, द्रवित होने वाले तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, मुझे लिक्विड कितने ही अलग करो अपने आप जुड़ जाएंगे। अपने आप से मतलब हमें लकड़ी जैसे कील ठोक के फिर चिपकाना नहीं पड़ता, तुम पास में छोड़ दो, जाके अपने आप मिल जाएंगे।
तो इन्हें बादर कहा। दूसरा भेद। तीसरा भेद कहते हैं स्थूल उपलम्भा अपि छेतु भेतुम आदातुम अशक्या छाया आतप तमो ज्योत्स्नादयो बादर सूक्ष्म। क्या तीसरा समझ में आया? स्थूल उपलम्भा अपि, स्थूल का आलंबन होने पर भी, स्थूल का आलंबन होने पर भी छेदुम भेदुम आदतुम अशक्या, उसका छेदना भेदना तोड़ना अशक्य होने से उसे बादर सूक्ष्म कहा। किसको? छाया, परछाई। अलग कर सकते क्या? नहीं। आतप, उजाला, उसका विभाजन कहाँ छेद किया? छेद का मतलब बल्ब में छेद नहीं करना है। ये जो प्रकाश है इसमें छेद करके बताओ, नहीं होगा। छाया, आतप, तम, अंधेरा, ज्योत्सना यानी विशेष उजाला, इन किसी में भी विभाजन नहीं किया जा सकता, इसलिए वह बादर सूक्ष्म है। पहले क्या कहा? स्थूल उपलम्भ, स्थूल रूप होने पर भी उनका विभाजन संभव नहीं है, इसलिए उन्हें बादर सूक्ष्म कहा। बादर होने पर भी वह सूक्ष्म है। पहले तो ठोस बादर है ही, स्थूल है ही, स्थूल स्थूल है, सिंगल स्थूल नहीं डबल स्थूल है। फिर दूसरे अपने आप जुड़ने से वह डबल स्थूल नहीं बचे, एक ही स्थूल एक ही बार बादर हुए। पर जो चक्षु इंद्रिय के विषय बनने पर भी, ये ध्यान रखना, पहला जो बादर बादर है वह सभी का विषय बन रहा है। बादर बादर पांचों इंद्रियों का विषय बन सकता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्रोत सबका विषय बन सकता है। दूसरा भी बन भी सकता है, नहीं भी, पर तीसरा जो है वह मात्र एक किसी इंद्रिय का विषय एक बार बनेगा। अंधेरा आप हाथों से देख लेना, अंधेरा है कि उजाला? छाया मिलेगी? नहीं। इसलिए चक्षु इंद्रिय का विषय होने पर भी पकड़ में नहीं आता, इसलिए वह बादर सूक्ष्म। ठीक है क्या? ऐसे देख रहे हो, कुछ नहीं आ रहा क्या समझ में? तीन भेद हो गए। चौथा भेद सूक्ष्मत्वेपि स्थूलोपलम्भा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दः सूक्ष्म बादराः। अगला भेद सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म होने पर भी किसी ना किसी का विषय बन रहा है। स्पर्श रस गंध रूप जैसे शब्द है ना, शब्द किसी ना किसी का तो विषय बनेगा, पर पकड़ में आएगा क्या? जो मैं सुना रहा हूं पकड़ोगे क्या? नहीं पकड़ पाते हैं। बादर होगा, बादर होने पर भी वह सूक्ष्म है, और ये सूक्ष्म होने पर भी दिख रहा है, इसलिए वह सूक्ष्म बादर, इसलिए उसको आगे रखा। जो पहला है वो वैसा होने पर भी ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं, या ग्रहण करने पर भी वैसा नहीं है, इस अपेक्षा से बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म बादर। समझ में आया? बादर 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 सूक्ष्म और सूक्ष्म बादर। जो सूक्ष्म अपि सूक्ष्मत्वेपि, सूक्ष्म तो है, शब्द सूक्ष्म है, पर फिर भी सुनाई तो दे रहा है, सुनाई तो दे रहा है। स्पर्श का विषय नहीं है, रसना का विषय नहीं है, पर फिर भी अनुभव का विषय है, इसलिए उसे क्या कहा? सूक्ष्म बादर। मुख्यतः सूक्ष्म की है, इसलिए सूक्ष्म बादर का, और वहां बादर की सूक्ष्मता थी, इसलिए उसे बादर सूक्ष्म का। अब सूक्ष्मत्वेपि ही कर्ण अनुपलम्भा,
कर्म पुद्गलादया सूक्ष्म, सूक्ष्म होने पर भी करण, करण यानी कर्ण नहीं लिखा, कर्ण का अर्थ होता है कान, कर्ण लिखा है नहीं, वो तो परिणामों का काम है। करण चल रहा है, पुद्गल का विषय चल रहा है, करण अनुपलम्बा सब भूल जाते हैं आप लोग, रोज रोज याद दिलाना पड़ता है कर्ता ने कर्म को। करण मतलब से, साधन, किसी भी साधनों से पकड़ नहीं पाते। क्या लिखा, सूक्ष्मत्व अपि ही करण अनुपलम्भा, करण यानी एक करण, दो करण, तीन करण, चार करण, पांच करण, ये साधन ही है। पांच इंद्रिया, पांचों इंद्रियों का, पांचों साधनों का, पांचों करणों का, पांचों निमित्तों का वह अनुपलम्ब है करणों के लिए, यानी उससे प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसे सूक्ष्म कहा। जैसे कर्म वर्गणा, कर्म वर्गणा है कि नहीं, पर कौन से इंद्रिय से ग्रहण कर पा रहे, कौन से साधन से, कौन से करण से, किसी से नहीं। कितनी ही सूक्ष्मदर्शी का लगा लो, चाहे जो चाहे मशीन लगा लो, ये कारमान वर्गणाएं दिखने वाली नहीं है, पर फिर भी चिपक रही है, फिर भी आ रही है, इसलिए मात्र सूक्ष्म है। आया समझ में, करण अनुपलम्भा, करणों के द्वारा, कर्ण नहीं, करण साधनों के द्वारा वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए उसे सूक्ष्म कहा। अत्यंत सूक्ष्म, कर्म वर्गणाभ्योध्यो, कर्म वर्गणाभ्या अधो, उस कर्म वर्गणा से भी जो नीचे वाली है ना, कहां तक, द्वय अणुक स्कंध पर्यंता, सूक्ष्म सूक्ष्म, अविभागी नहीं। अभी द्वय अणुक स्कंध की व्याख्या चल रही है, अविभागी परमाणु होता है, यहां विषय परमाणु का नहीं है। समझ में आया, भेद किसके चल रहे हैं, पुद्गल के नहीं, भेद पुद्गल के नहीं चल रहे, भेद परमाणु के भी नहीं चल रहे, भेद स्कंध के चल रहे हैं। स्पष्ट लिखा है, बादर सोम गदानम खंदानम, ऐसे बादर सूक्ष्म रूपी जो स्कंद है ना, उनका ही यहां व्याख्यान चल रहा है। आया समझ में, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, जो कर्म वर्गणाओं से भी नीचे है। पुद्गल परमाणु, ये परिभाषा समझने की आवश्यकता है। कर्म, कर्म वर्गणा, कर्म वर्ग आदि आदि बहुत विस्तार से, वर्ग के भी बड़ा वर्ग, बड़ी वर्गणा, पुनः उससे बड़े कर्म, जी कर्म, कर्म वर्गणा, कर्म वर्ग, और फिर उसके पहले पुद्गल परमाणु, ये सूक्ष्म सूक्ष्म है। आया समझ में, कर्म वर्गणाभ्यो अधा, उससे नीचे, कहां तक, द्वय अणु पर्यंता, सूक्ष्म सूक्ष्म इति, बीच की जो अवस्था है वह सूक्ष्म सूक्ष्म है। जरूरी नहीं है कि वह द्वयाणुक हो, अनंत अणु का, अनंत परमाणु का स्कंद भी सूक्ष्म सूक्ष्म हो सकता है। आया समझ में, कल हमने पढ़ा था ना, स्कंध प्रदेश, कहां से कहां तक, स्कंध देश से एक परमाणु कम और एक अविभागी परमाणु से अधिक, ये पूरी अवस्था स्कंध प्रदेश है। और उसमें भी ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं और सूक्ष्म सूक्ष्म रूप भी हो सकते हैं। अगर कारमान वर्गणाओं से नीचे उनकी परिणति हुई, एक कम हो गया, कुछ अंशों में कम हो गया, द्वय अणुक तक, तो वह सूक्ष्म सूक्ष्म इति, तो वह सूक्ष्म सूक्ष्म है इति समाप्ता। नहीं, कहां कहां गलत है,
परमाणु स्कंध का भेद कैसे होगा? नहीं, आप स्वयं देखें। यहाँ इसलिए मैंने कहा कि श्लोक में भी भगवान कुंद कुंद स्वामी को स्कंध खंडाणम ही अभिप्रेत है, परमाणु नहीं है। इसलिए टीकाकार ने भी स्पष्ट लिखा, द्वय अणुक स्कंध पर्यंतः सूक्ष्म सूक्ष्म। वह परमाणु भी सूक्ष्म सूक्ष्म है, पर यहाँ वह अपेक्षित नहीं है। विषय आया क्या समझ में? द्वय अणु को जब सूक्ष्म सूक्ष्म कह रहे हैं तो एक अणु तो सूक्ष्म सूक्ष्म है ही, पर गाथा में उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जब पुद्गल द्रव्य के 6 भेद कहे जाएंगे तब परमाणु को वह छठवां भेद सूक्ष्म सूक्ष्म में ग्रहण किया जाएगा, पर जब स्कंधों का विभाजन करेंगे तो द्वय अणु तक ही सीमित होगा। आया समझ में? है? हाँ, ऐसा ही जब यहाँ विषय जो चल रहा है, यहाँ टीकाकार को, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी को, दोनों को भी सूक्ष्म सूक्ष्म से स्कंधों का ही विभाजन कहना था। जब परमाणु के पास पहुंचेंगे, परमाणु कैसा है बताएंगे, तो वहां वे पुनः परमाणु को भी सूक्ष्म सूक्ष्म ही कहेंगे। ये दोनों स्पष्ट विषय समझना। एक पुद्गल द्रव्य का विभाजन 6 प्रकार से किया जाएगा, तब सूक्ष्म सूक्ष्म में परमाणु ग्रहण होगा, और जब स्कंधों का विभाजन होगा तब वह द्वय अणु तक ही होगा। क्योंकि गाथा नंबर 76 में स्कंधों के भेद, जिसे व्यवहार से पुद्गल कहा, उनका विभाजन चल रहा है। इसलिए यहाँ मात्र स्कंध तक, द्वय अणुक तक ही ग्रहण करना। जब द्वय अणुक ही सूक्ष्म सूक्ष्म है तो पुद्गल परमाणु तो सूक्ष्म सूक्ष्म था ही, पर यहाँ इसलिए नहीं कहा कि यहाँ स्कंधों का विभाजन चल रहा है। जब प्रश्न आपसे मां ये पूछा जाएगा कि पुद्गल द्रव्य के 6 भेद बताओ दृष्टांत के साथ, तब आपको आखिरी में परमाणु लिखना पड़ेगा। पर जब ये पूछा जाएगा कि स्कंधों के 6 भेद बताओ, तो आखिरी सूक्ष्म सूक्ष्म में आपको द्वयाणुक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वह स्कंधों के ही भेद है। स्पष्ट हुआ विषय? आगे टीका पे पहुंचते हैं आचार्य जयसेन स्वामी की। बहुत संक्षेप टीका यहाँ जयसेन स्वामी ने हमें प्रदान की है। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका, गाथा नंबर 76, उत्थानिका। अरे वही तो पढ़ रहे, उसी की तो टीका है। उत्थानिका, अथ स्कंदानाम व्यवहारेण पुद्गलत्व व्यवस्थापयति। अब यहाँ स्कंधों का व्यवहार से पुद्गलत्व स्थापित करते हैं। पृष्ठ नंबर 129, लाइन के नीचे, एक टीका की लाइन के नीचे, अथ स्कंदानाम व्यवहारेण पुद्गलत्वम व्यवस्थापयति। अब यहाँ स्कंधों के व्यवहार से पुद्गलपना व्यवस्थापित करते हैं, आरोपित करते हैं, उपचरित करते हैं, कथन करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं टीका। बादर सूक्ष्म गतानाम स्कंदानाम पुद्गल इति व्यवहारो भवति। जो ये बादर सूक्ष्म परिणत होने वाले स्कंद है, उनको पुद्गल ऐसा व्यवहार से कहा गया। व्यवहारो भवति, ये उसमें व्यवहार किया जा रहा है। तद्यथा, जबकि यथा शुद्ध निश्चयेन सत्ता चैतन्य बोधादि शुद्ध प्राणेर्यसो जीवति स किल सिद्ध रूपो जीवा व्यवहारेण पुनरायु प्रभृत्य शुद्ध प्राणेर्यसो जीविति गुणस्थान मार्गणादि भेदेन भिन्ना स्वपि जीवा। दृष्टांत जीव का दिया। हमने पिछले जीवास्तिकाय के विषय में भी समझा था। जब जीवास्तिकाय को समझाएंगे तो पुद्गलास्तिकाय का दृष्टांत देंगे, और पुद्गलास्तिकाय को समझाएंगे तो जीवास्तिकाय का दृष्टांत देंगे। क्या दृष्टांत दिया? यथा शुद्ध निश्चयेन सत्ता चैतन्य
बोधादि शुद्ध प्राणे ही यह असौ जीवति। आ रहा है क्या कुछ समझ में? शुद्ध निश्चय से जो चैतन्य रूप बोध, चैतन्य रूपी ज्ञान से शुद्ध प्राणों से, कितने प्राण होते जीवों के? जीवों के प्राण, जीवों के प्राण द्रव्य संग्रह से, द्रव्य संग्रह से तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बना माणु आण पाणो या, ये जीव के तीनों कालों में प्राप्त होने वाले प्राण पर व्यवहार से, निश्चय से, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चेतना, यही असौ प्राण, यही प्राण इति जीवती साकिला सिद्ध रूपो जीवा, सिद्ध रूप ही वह वास्तव में जीव है। पर व्यवहारेण व्यवहारेण पुनः आयु प्रवृत्त अशुद्ध प्राणी ही असौ जीवती। अशुद्ध जो प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, ये चार व्यवहार से प्राण है, और ऐसे व्यवहार के चार प्राणों से यह असौ जीवती, जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, गुणस्थान मार्गणादि भेदेन भिन्ना, गुणस्थान मार्गण आदि की अपेक्षा से जो भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है, सह अपि जीवा, वही जीव है। जीव क्यों समझाया अशोक जी? जीव क्यों समझा रहे हैं? व्याख्यान तो पुद्गल अस्थिकाय का चल रहा है, तो पुद्गल अस्थिकाय वह शुद्ध निश्चय से कैसी है और व्यवहार से क्या है, इसके लिए जीव का दृष्टांत दिया। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध चैतन्य प्राणों से जीने वाला सिद्ध ही जीव है, सिद्ध रूप ही जीव है। पर 4 अशुद्ध 10 अशुद्ध प्राणों से भी जीने वाला जीव होता है व्यवहार से, जिसमें गुणस्थान मार्गण स्थान आदि की अपेक्षा से भिन्नता भेदपना देखने में आता है, फिर भी व्यवहार से वह जीव है। ऐसे ही तथा श्लोक है क्या? लाइन से नहीं, वहां श्लोक लिखा है, लाइन से लिखा होगा, अलग से नहीं लिखा, सो पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं पढ़ता हूं। वर्ण गंध रस स्पर्शे पूर्णम गलनम चयत कुर्वन्ति स्कंदवत् स्मात् पुद्गला परमाणवा। मिला? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा, छोटा सा। वर्ण गंध रस स्पर्शे पूर्णम गलनम चयत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कैसा? स्पर्श रस गंध वर्ण से जो गलन पूरण गलन है, वह कुर्वन्ति स्कंधवत्, वह क्या है? स्कंध के समान पुद्गल परमाणु भी करते हैं। ठीक है, पुद्गल परमाणु और स्कंध को बता रहे हैं। जैसे जीव निश्चय से क्या है? शुद्ध प्राणों से जीने वाला ही निश्चय से जीव है, ऐसे पुद्गल परमाणु ही निश्चय से पुद्गल है, पर फिर भी वह स्कंध भी व्यवहार से वह परमाणु के समान पुद्गल ही है। क्यों? व्यवहार से। आया? निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय से परमाणु पुद्गल होने पर भी जो व्यवहार से यह स्कंध हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, वह भी पुद्गल ही है, स्कंध परमाणु के समान। स्कंध पुद्गल है परमाणु के समान, परमाणवया पुद्गला परमाणवया, परमाणु के समान। इति गाथा का ये अर्थ हुआ। इति श्लोक कथित लक्षणाः परमाणवः किल निश्चयेन पुद्गला भण्यते व्यवहारेण पुनः द्वयाणुकाद्यानंत परमाणु पिंड रूपा बादर सूक्ष्मगत स्कंधा अपि पुद्गला इति व्यवह्यन्ते। मिला क्या? पुनः पढ़ो।
संधि का विच्छेद करके पढ़ते हैं। इति श्लोक कथित लक्षणा, इस प्रकार से श्लोक में कथित जो लक्षण है कैसा, परमाणवया किल निश्चयन पुद्गला भन्नते, परमाणु ही निश्चय से क्या कहा गया, पुद्गला भन्नते, पुद्गल कहा जाता है। व्यवहारेण पुनः व्यवहार से भी, पर द्वय अणुक से प्रारंभ करते हुए अनंत परमाणु का पिंड रूप जो बादर सूक्ष्म रूप स्कंध है, बादर सूक्ष्म रूप परिणत होने वाला जो स्कंध है वह भी पुद्गल इति व्यवह्यन्ते, वहां निश्चयन्ते यह व्यवह्यन्ते। आया क्या समझ में? जैसे जीव का कहा वैसे ही नीचे कहा, जैसे श्लोक में कहा, जैसे ऊपर कहा वैसे ही श्लोक में, और जैसा श्लोक में कहा वैसा ही पुनः टीका में कहा। निश्चय से परमाणु ही पुद्गल होने पर भी व्यवहार से जो द्वयाणुक से लेकर अनंत पुद्गलों का अनंत परमाणुओं का पिंड स्कंध रूप है, जो बादर और सूक्ष्म रूप परिणत हो रहा है, ऐसे बादर सूक्ष्म रूप परिणत होने वाले उस स्कंध को भी पुद्गला इति व्यवह्यन्ते, पुद्गल ऐसा ही व्यवहारित किया, उपचरित किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। हम कहते हैं ना हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो पुद्गल स्कंध के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे, कैसा, वह वास्तविकता में पुद्गल नहीं होने पर भी उसे पुद्गल का व्यवहार कर दिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ते भवंती षट प्रकारा, वह 6 प्रकार के होते हैं। यही किम कृतम, ये जो 6 प्रकार है जिनके द्वारा क्या किया गया, यही ये जो आप 6 प्रकार बता रहे हैं ना, उन जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, किसके द्वारा, 6 प्रकार के पुद्गल स्कंधों के द्वारा क्या किया जाएगा, यही निष्पन्नम त्रैलोक्यमिति, उनके ही द्वारा ये 3 लोक, त्रैलोक्य, लोकाकाश निष्पन्न किया गया। ठीक है, त्रैलोक्य इति त्रैलोक्य निष्पन्न हुआ। इदमत्र तात्पर्य लोकन्ते जीवादि पदार्था यत्र स लोक इति वचनात् पुद्गलादि षड्द्रव्ये निष्पन्नोऽयं लोकः न चान्येन केनपि पुरुष विशेषेण क्रियते ह्रियते ध्रियते वेति। क्या कहा, गजब का सिद्धांत आगमार्थ के रूप में यहां प्रदान किया। इदम अत्र तात्पर्यम, यहां पर अब यह तात्पर्य है क्या, लोक्यन्ते, कल भी हमने समझा था लोक की परिभाषा में, लोक्यन्ते दिखते हैं, लुक, आज जो अंग्रेजी आपका शब्द बना है ना, इस संस्कृत धातु से ही बना है, लोक्यन्ते दिखता है। क्या, जीवादि पदार्था यत्र, जीवादि जो ये पदार्थ जहां दिखते हैं ना, सा लोका, वह लोक है। इति वचनात्, इस वचन से पुद्गलादि षड्द्रव्यैहि निष्पन्न अयम, इसीलिए ये वचन जो प्राप्त होता है, इसी कारण से पुद्गल आदि 6 द्रव्यों से ही जो निष्पन्न है, यह लोकहा, ये वही लोक है। न च अन्य, न अन्य किसी केनपि पुरुष विशेषण, न च अन्य केन अपि पुरुष विशेषण। क्या समझ में आया, ये बनाया ही गया है, पर किससे, पुद्गल आदि 6 द्रव्यों से, पदार्थों से बनाया है, पर किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा न क्या क्रियते, ह्रियते और ध्रियते। जो आज आप भगवान को कहते ना गॉड, गॉड कहते ना, GOD, क्या है स्पेलिंग, GOD है ना,
नहीं, थोड़ा बहुत आता है, मैं पूछ रहा हूं। GOD, जैसे तीन रूप भगवान के आज बहुत सारे स्थानों पर माने जाते हैं, वही भगवान सृष्टि की रचना करता है, दूसरा भगवान सृष्टि का संहार करने के लिए पहुंचता है, और तीसरा पुनः टपक पड़ता है रक्षा करने के लिए। खेल है बच्चों के। इसलिए ना भगवान हमारा जी, ना जनरेटर है, ना ओ, ना ऑपरेटर है, ना डी, ना डिस्ट्रॉयर है। हमारे भगवान गॉड नहीं है, हमारे भगवान तो भगवान ही है, परमात्मा है। तीनों शब्द लिख दिए, न क्रियते, न ह्रियते, न ध्रियते। ना बनाने वाला है कोई पुरुष, ना उसका नष्ट करने वाला कोई है, ना उसका कोई रक्षण करने वाला है। ये सब कुछ इन छह ही द्रव्यों के द्वारा किया जाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला, रक्षा करने वाला, उनका ही उत्पाद वह और द्रव्य रूपी सत है। कुछ नहीं है, ये मान्यता है। ये तीनों हमारे उत्पाद व्यय और द्रव्य है। उत्पाद व्यय और द्रव्य, यही हमारे सृष्टि के कर्ता कर्विता है, और यही हमारे लिए गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। वही हमें इस सृष्टि को, इस लोक को संभाल रहे हैं, बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, और रक्षा भी वे ही कर रहे हैं। समय हो गया है, पर अभी जाना नहीं है। हमें 6 दृष्टांतों के साथ विभाजनों को लिखना है और फिर घर चले जाना है। पढ़ो, जो पढ़ लिया समझ में आया क्या? अब थोड़ा सा दिमाग और कॉपी पेन का प्रयोग करते हुए लिखने का प्रयास करो। 5 मिनट में पूरा विषय हो जाएगा। ऊपर कल हमने गाथा नंबर लिखा था शायद, है ना? 76 कल कुछ लिखवाया था। हाँ, आविर्भाव और तिरोभाव हमने लिखा था। अब स्कंद के 6 भेद ऐसा लिखो। नए पेज पे लिखोगे तो अच्छा रहेगा। कॉपी, हाँ, आधे से ज्यादा पेज हो तो लिख लो। स्कंध के 6 भेद। 1 नंबर, बादर बादर। लिखो जल्दी। जो छेदे जाने पर भी, जो छेदे जाने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, जो छेदे जाने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, ऐसे ठोस पदार्थ काष्ठ पाषाण आदि। जो छेदे जाने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, ऐसे ठोस पदार्थ काष्ठ पाषाण आदि डॉट डॉट डॉट। बादर स्कंद है। 2 नंबर, बादर। 2 नंबर, बादर। जो छेदन होने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, ऐसे प्रवाही पदार्थ। लिक्विड, द्रवित होने वाले को लिक्विड कहते हैं, प्रवाही। ऐसे प्रवाही पदार्थ दूध, घी, तेल, जल, रस आदि डैश डैश डैश। गैस, गैस भी नहीं है वो, अभी पढ़ते हैं। गैस नहीं आएंगे, ठीक है। तीसरा, बादर सूक्ष्म, जो स्थूल ज्ञात होते हैं परंतु जिनका छेदन भेदन तथा ग्रहण करना स्थूल ज्ञात होते हैं। इसलिए तो नहीं लिया हवा को। तीसरा, बादर सूक्ष्म, जो स्थूल ज्ञात होते हैं परंतु जिनका छेदन भेदन तथा ग्रहण आदि नहीं किया जा सकता। छेदन भेदन तथा ग्रहण आदि नहीं किया जा सकता, कौमा ऐसे छाया, धूप, अंधकार, चांदनी आदि। छाया, धूप, अंधकार, चांदनी। डैश डैश डैश। चौथा, सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म बादर, जो सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं।
सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं ऐसे स्पर्श रस गंध शब्दादि पदार्थ। स्पर्श रस गंध शब्दादि पदार्थ डैश 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 सबके सामने लिखना क्या क्या है, मतलब इसलिए वो डैश डॉट कह रहा है। शब्दादि लिखा ना। सूक्ष्म पांचवा भेद, जो इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते। इंद्रियों के साथ लिख लो करण से। जो इंद्रियों से ब्रैकेट में करण से, करण नहीं करण से, अर्जुन वाला साथी करण अर्जुन, जो इंद्रियों से ब्रैकेट में करण से ज्ञात नहीं होते, ऐसी वह कारमाण वर्गणा आदि। ऐसी वह कारमाण वर्गणा आदि। छठवां भेद, सूक्ष्म सूक्ष्म, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत सूक्ष्म है ऐसे कम कर्म वर्गणा से नीचे, अधो लिखा था ना, अधा करके कर्म वर्गणा से नीचे क्या लिखा, जो अत्यंत सूक्ष्म है ऐसे कर्म वर्गणा से नीचे के द्वय अणुक स्कंध तक। कर्म वर्गणा से नीचे के द्वय अणुक स्कंध तक डैश 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 सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। इति समाप्ता डैश डैश इति सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद है, वो तो विषय पूरा कर लेना है। एग्जाम्पल ही तो द्वैणुक हुआ। दृष्टांत कैसे देंगे, जो भी वह कारमान वर्गणाओं से नीचे हो गए वे सभी, वो तो दिखते ही नहीं ना, तो कैसे बता सकते दृष्टांत। वह द्वयाणुक तक सभी उसके दृष्टांत ही है। यह 6 भेद हमने लिख लिए। ठीक है। अब यहाँ आज का विषय पूर्ण करते हैं। कल अतिरिक्त गाथा से तानेन षड भेदान वृणवंती, उन्हीं का पुनः विस्तार जयसेन स्वामी करते हैं। अमृतचंद स्वामी की टीका में यह व्याख्या प्राप्त नहीं होगी। आपके पास है क्या अगला श्लोक? अगली गाथा कौन सी आपके यहाँ? पूर्वी जलम च छाया है ना? है? सव्यसिम कहाँ लिखा है? टीका में। अरे टीका में देखो ना, यहाँ आज जितना पढ़ा उसके बाद की टीका देखो। पूर्वी जलम च छाया चौविंदिया विषय कंपा उगा, ये मिला क्या? ये गाथा जो टीका में लिखी है पहले इसे ही कल पढ़ेंगे और फिर सव्यसिम खंडाणम परमाणु का स्वरूप अमृतचंद स्वामी कहेंगे। ये जयसेन स्वामी को प्राप्त विशेष अतिरिक्त गाथा है, तो इसको आज पढ़ना है। विषय वही है, दृष्टांत दिए है। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य संग्रह की गाथा नहीं, 85 काय की ही गाथा है, पर जयसेन स्वामी की टीका में प्राप्त है। और वही जो 6 वेद आज हमने लिखे ना, उन्हीं को अन्य दृष्टांतों से कहा है। तो 10 मिनट में पढ़ते, अभी 4:15 भी नहीं हुए, 10 मिनट में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? रोटी थोड़ी सी लेट बना लेना। अतिरिक्त गाथा उसी टीका का अगला विषय चल रहा है। अथ ताने व षड भेदान वृणवृणोति, मिला। अब उन्हीं 6 भेदों को और स्पष्ट करते हैं। कौन कर रहा है? आचार्य जयसेन स्वामी हमें अन्य दृष्टांत देते हुए, अन्य विषयों से साथ जोड़ते हुए उनका ही स्पष्टीकरण करते हैं। पढ़ते हैं मिलकर गाथा। पुरवी जलम च छाया चौंदिया विषय कम पाओगा, कम मातीदा एवं छब्बे पोगला होती।
इसलिए जयसेन स्वामी ने ऊपर की टीका में 6 भेद नहीं किए थे। ये विचार क्यों नहीं आपने किया कि अमृतचंद स्वामी ने तो 6 भेद लिख दिए, पर जयसेन स्वामी ने क्यों नहीं लिखे? तो जयसेन स्वामी को ये गाथा कहीं अन्यत्र अन्य संस्करणों में, अन्य एडिशन में प्राप्त हो गए, तो इसीलिए उन्होंने इसकी ही टीका इसके साथ जोड़ते हुए 6 भेदों की प्ररूपणा की। पढ़ते हैं, पुड़वी जलम च छाया चौ इंद्रिय विषय कम पा उग्गा कम्मातीदा एवं छभ्या पोगला होती। आखिरी समझ में आया? इस प्रकार से 6 भेद पुद्गल के होते। छभ्या पोगला होती, 6 भेद किस प्रकार से? सीधी सीधी दृष्टांत देते हुए कहा, पृथ्वी, जल, छाया और 4 इंद्रिय के विषय, कर्म प्रयोग या कर्मातीत, इस प्रकार के ये पुद्गल 6 प्रकार के। पुनः समझना, पुड़वी यानी पृथ्वी, जल, छाया और 4 इंद्रिय के विषय, कर्म है 4 अभी समझा रहे हैं। 4 इंद्रिय के विषय शब्द सा यहाँ समझो, फिर टीका के माध्यम से किसको छोड़ा और कौन से 4 इंद्रिय ये हम समझेंगे। ठीक है, पृथ्वी, जल, छाया, 4 इंद्रिय के विषय और कम कर्म, और फिर 6वां भेद वह कर्मातीत। 4 शब्द है ऊपर, 5 शब्द है पहले लाइन में, पृथ्वी, जल, छाया, 3 हो गए। चौविंद्रिय विषय, कम्म, कम्मप, कम्मप उगा कम्मातीदा, 6 हो गए। कर्म या कर्म प्रयोग्य, कर्म बनने वाले, जो कर्मण वर्गणाओं को कर्म प्रायोग्य कहा, कर्मण वर्गणा ही कर्म बनेंगे, इसलिए कर्म प्रायोग्य और कर्मातीत। जो अभी हमने पढ़ा सूक्ष्म रूप कर्मण वर्गणाओं से नीचे, वे कर्मातीत। ऐसे पुद्गल के 6 भेद हुए। ठीक है, टीका भी पढ़ते हैं। तात्पर्य टीका अतिरिक्त गाथा 83 टीका के अंतर्गत ही पुनः आगे टीका का विषय प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी जलम च, उसी 130 नंबर पृष्ठ पे नीचे नीचे पहुंचो, मिला? पृथ्वी जलम च छाया चक्षुर्विषयं विहाय चतुरिंद्रिय विषया कर्म प्रायोग्या कर्मातीतः। मिला क्या? पृथ्वी, जल, छाया, 4 इंद्रियों के विषय किसको छोड़कर? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, फिर कर्म प्रायोग्य और कर्मातीत। कर्म प्रायोग्य, कर्म प्रायोगा मतलब कर्म प्रायोग्य, कर्म के योग्य, कर्म प्रायोग्य कर्मण वर्गणा, फिर कर्मातीत अवस्था। शब्द समझ में आए क्या? पृथ्वी यानी ठोस, जल यानी तरल, छाया यानी हमने तीसरे में लिखा ही था छाया धूप आदि, चौथे में भी हमने लिखा था कि चक्षु इंद्रिय का विषय छोड़कर जो शब्द स्पर्श, रस, गंध शब्द आदि, 3 शब्द लिखे क्या कॉपी में? स्पर्श, रस, गंध और शब्द। कहाँ लिखा है? कहाँ टीका में, कहाँ पढ़ रहे? अमृतचंद स्वामी की कह रहे कि जयसेन स्वामी की कह रहे? अमृतचंद स्वामी, हाँ हाँ, वर्ण लिखा है शब्द, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा। हो सकता है टीका बाद में जोड़ते हुए जिन्होंने संपादन किया उन्होंने वर्ण शब्द लिखा है, पर कायदे से वर्ण शब्द वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ण होगा तो चक्षु का विषय बनेगा, और चक्षु का विषय बनेगा तो वह सूक्ष्म बादर रूप स्वीकार नहीं होगा, इसलिए वहां
आप पेंसिल हो तो निशान बना के रख लो, हम मूल प्रति कहीं से खोजने का प्रयास करेंगे, वहां हमें स्पष्ट हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे? चतुरेंद्रिय विषय चक्षु विषय विहाय, चक्षु विषय को छोड़ते हुए चार इंद्रियों के विषय, फिर कर्म प्रायोग्या यानी जो कर्म की प्रायोग्यता रखता है ऐसा, वह कर्माण वर्गणा का स्वरूप, और कर्मातीत जो उससे नीचे की अवस्था है उसका सबका विश्लेषण आगे करेंगे तो वहां और स्पष्ट रूप हम समझते। ठीक, आगे बढ़ते। इति षड्भेदा पुद्गला भवंती, इस प्रकार के 6 भेदों से पुद्गल होते हैं। तेज कथम भूता, वे किस प्रकार से होते हैं? वे कौन से होते हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल स्थूलः स्थूलः स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मः इति। यहाँ बादर की जगह आचार्य जयसेन स्वामी ने स्थूल शब्द कहा तो स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, इस प्रकार से 6 भेद। तद्यथा ये छिन्नः सन्तः स्वयमेव संधान तुम समर्थास्ते स्थूल स्थूलः भू पर्वतादया। क्या समझ में आया? वही बात पुनः कह दी। ये छिन्ना संता, जिनके भेद होने पर संधान तुम असमर्थस्ता असमर्थहा ते, भेद होने पर स्वयं से पुनः जुड़ने में असमर्थ, ऐसे स्थूल स्थूल दृष्टांत में भू भू यानी जमीन पर्वत आदि तोड़ने पर अपने आप नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते, इसलिए स्थूल स्थूल है, ठोस है। ये तो छिन्नः सन्तः तत्क्षणादेव संधानेन स्वयमेव समर्थास्ते स्थूला सर्पिस्तेल जलादया। सर्पी मतलब सर्प नहीं, घी का नाम है। कहाँ पढ़ा? इष्टोपदेश में। आगे पढ़ते हैं। ये तू छिन्ना संतहा, जिनमें भेद होने पर भी विभाजन होने में भी तत्क्षणादेव, उसी क्षण में अगले क्षण में क्या हुआ? संधानेन संधान हुआ, मिला हुआ, स्वयमेव सामर्थ्यस्ते स्वयमेव मिलने की सामर्थ्य होने से ते स्थूला, वे स्थूल कहलाते हैं। घी तेल जल आदि। ये तो हस्ते न दातुम देशांतरम नेतुम अशक्यास्ते सूक्ष्म स्थूला छाया तपादया। क्या कहा? ये तो हस्तेन अदातुम देशांतरम नेतुम अशक्य अस्ते स्थूल सूक्ष्म छाया तप आदि। क्या कहा? ये तो हस्तान दातुम, हाथों के द्वारा, किसी के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाथों के द्वारा पकड़ा जाएगा क्या? छाया तप उजाला अंधेरा चांदनी कुछ नहीं। क्या लिखा? ये तो हस्ते न अदातुम, हाथों में ग्रहण नहीं किए जा सकते, और देशांतरम न इतुम, देशांतर में भी नहीं ले जा सकते। हाँ, अदृश्य नहीं है। इंटेंजिबल कहोगे तो अदृश्य हो जाएगा। हाँ, इंटेंजिबल भी नहीं है, इसीलिए कह रहे, पर नहीं होने पर भी यहां उसे हम इंटेंजिबल रूप भी नहीं ग्रहण कर सकते। हाँ, गुडविल कहां दिखता है तुम्हारा? इंटेंजिबल होता है पर परछाई दिख रही है, इसलिए उससे पहले स्थूल कहा फिर सूक्ष्म कह रहे। ठीक है, समझ में आया? हाथों से ले नहीं जा सकते, देशांतर नहीं किया जा सकता, हाथों में ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए स्थूल सूक्ष्म छाया तप आदि। ये पुनर्लोचन विषया न भवन्ति ते सूक्ष्म स्थूला चतुरेंद्रिय विषया। जो चक्षु इंद्रिय, लोचन यानी चक्षु इंद्रिय का विषय ना होने पर भी वह ग्रहण करने योग्य है अन्य 4 इंद्रियों से,
अन्य चार इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य जो विषय है उसे सूक्ष्म स्थूल कहा। ये तो ज्ञानावरणादि कर्म वर्गणा योग्यास्ते सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञान विषया। ये अगला विषय पहुंच गए, ठीक है ना। चौथा भेद क्या है, स्थूल सूक्ष्म। क्या, चार इंद्रियों के विषय जो है चक्षु को छोड़कर, यहां कह दो आप गैस, ओ भैया आदित्य, ये चौथा विषय होगा, यहां होगा गैस, सॉलिड, लिक्विड, फिर छाया, तप आदि, ये तीसरे में हुआ। और चौथा वह गैस चौथे में आएगा। चौथे में किसमें, सूक्ष्म स्थूल में स्पर्शनेन्द्रिय का विषय बनेगा, आप तीसरे में कह रहे थे, इसलिए चौथे में कहा, चौथे का विषय है। पांचवा, ये तो ज्ञानावरणादि कर्म वर्गणा योग्य अस्ते सूक्ष्म। जो ज्ञानावरणी आदि कर्म के कर्म वर्गणाओं के योग्य है वह सूक्ष्म है। इंद्रिय ज्ञान अविषया, आया क्या, इंद्रिय ज्ञाना विषया, ज्ञाना नहीं है, इंद्रिय ज्ञान अविषया, इंद्रिय ज्ञानों का वह अविषय है, यानी विषय नहीं है। कौन, सूक्ष्म। जो सूक्ष्म है वे ज्ञानावरण आदि कर्म वर्गणा योग्य अस्ते, कर्म नहीं कहा, ज्ञानी ध्यान रखो, ज्ञानावरणादि कर्म वर्गणा योग्य जो पुद्गल है, अर्थात कर्माण वर्गणा, कर्म नहीं, कर्माण वर्गणाओं को इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होने से उन्हें सूक्ष्म कहा। ठीक, अगली पंक्ति, ते चात्यंत सूक्ष्मत्वेन कर्म वर्गणातीतास्ते सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म वर्गणातीतेभ्यो प्यात्यंत सूक्ष्माद्वयणुक स्कंद पर्यंता इति तात्पर्यम। अगला भेद, ये च अत्यंत सूक्ष्मत्वेन, वही जब अत्यंत सूक्ष्म रूप कर्म वर्गणातीतास्ते, कर्म वर्गणा के भी अतीत, मतलब नीचे, अधो कहा ना पिछले इसमें, अधो यानी उससे अतीत, कर्म वर्गणाओं से भी आगे बढ़कर जो सूक्ष्म सूक्ष्म है, ऐसे कर्म वर्गणातीतेभ्यो, कर्म वर्गणा से भी अतीत, अपि अत्यंत सूक्ष्म, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म, कहां तक, द्वय अणुक स्कंध पर्यंता, द्वय अणुक स्कंध पर्यंत वह सूक्ष्म सूक्ष्म है। पुनः समझना, ये स्कंधों के भेद कहे जा रहे हैं, पुद्गल द्रव्य के नहीं। पुद्गल द्रव्य के कहेंगे तो आखिरी परमाणु होगा, द्वय अणु तक सूक्ष्म सूक्ष्म में ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि ये सभी कथन सापेक्ष होते हैं। कौन लंबा, कौन छोटा, सामने वाले को देखकर छोटा बड़ा अल्प बहुत्व तय किया जाता है ना, ये भी ऐसा अल्प बहुत्व सापेक्षकृत है। इसलिए यहां पुद्गल के भेद नहीं, स्कंध के भेद है, इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म वह द्वय अणुक है, परमाणु नहीं। इति तात्पर्य, यह तात्पर्य हुआ। एवं प्रथम स्थले स्कंध व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा चतुष्टयम समाप्तम। इस प्रकार के पहले स्थल में स्कंध का व्याख्यान की, स्कंध के व्याख्यान की मुख्यता से चार गाथा समाप्त हुई। तदनंतर परमाणु व्याख्यान मुख्यतया द्वितीय स्थले गाथा पंचकम कथ्यते। अब इसके बाद परमाणु का व्याख्यान की मुख्यता से दूसरे स्थल में 5 गाथाओं को कहेंगे, तथा ही क्या कहेंगे, कल पढ़ेंगे। अब बताया जाएगा परमाणु कैसा है। ये आज के फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिजिक्स ने आज तक परमाणु का आकार सिद्ध नहीं किया, विज्ञान ने आज तक, साइंस ने नहीं सिद्ध किया, पर हमारे वितराग विज्ञान ने कहा है, प्रवचन सार में भी उसका आकार, उसका शेप आदि सब कुछ दिया है। कल उसे विस्तार से हम परमाणु के स्वरूप में 5 गाथाओं के अंतर्गत कल से पढ़ेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। नहीं, वो विषय वहां अलग है, ऊपर जो
वहां षडगुण हानि वृद्धि ऊपर तो विषय हो गया, दूसरे पैराग्राफ का विषय चल रहा है सूक्ष्मत्वेपि स्थूलियोपलम्भा स्पर्श रस गंध शब्दा, ऐसा चाहिए था, वहां वर्ण नहीं चाहिए था। ऊपर तो सही लिखा है जहां परमाणु का व्याख्यान चल रहा है, पर यहाँ जो वर्ण शब्द लिखा है वहां विचारणीय है, प्रश्न चिन्ह है। आगे पुनः कभी कोई अन्य प्रति मिले तो हम वहां खोज कर उसे स्पष्ट करें, पर ये वर्ण यहाँ आवश्यक नहीं है। समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की नमो।